ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी तहसील घोड़ा डूंगरी जिला बैतूल मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 8461907608। सदगुरु किशन द्वारा चिताकाश गीता का श्लोक नंबर 60। सदगुरु किशन कहते हैं इस श्लोक में, कैसे जीवात्मा बने परमात्मा, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, बाबा का अद्वैत वेदांत। इस श्लोक में सदगुरु किशन कहते हैं जीव के स्वरूप और ध्यान की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। सदगुरु किशन कहते हैं जीव का असली रूप है वह निराकार है, अविभाज्य है, निराकार ईश्वर चराचर जगत जड़ चेतन सभी में वस्तु में व्याप्त है। यह एक है, अद्वैत है। शंकराचार्य के समान बाबा जोर देकर कहते हैं ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। वह वेदों का स्रोत है, उद्गम है, वह शरीर का स्वामी है, जीव मुक्ति का भी स्वामी है। मनुष्य को मनुष्य होने के लिए ईश्वर पर मनन करना, ध्यान करना आवश्यक है। इस श्लोक में सदगुरु किशन कहते हैं जीव के स्वरूप के विषय में बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जीव आत्मा परमात्मा वह स्वरूप है, इस सीमा में बद्ध है। वह मन बुद्धि की अहंकार की परिस्थितियों में बंधा है। इस तरह परमात्मा का इस उपाधि में जीव कहलाता है, लेकिन जीव का मूल स्वरूप परमात्मा की तरह निराकार है, वह अविभाज्य है। इसका यह भी अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप उसके भौतिक स्वरूप सांसारिक सीमाओं में नहीं बंधा है। शरीर शारीरिक सीमाओं के पार है तो वह यह हुई जीव की परिभाषा। सदगुरु किशन कहते हैं कि इसका दिव्य अस्तित्व हर जगह पर है, हर वस्तु में है, जड़ हो या चेतन। इस संसार की समस्त वस्तुओं में ईश्वर का निवास है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है, संसार में जितने भी अस्तित्व है सबका एक आध्यात्मिक आयाम है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, इसलिए प्रत्येक अस्तित्व दिव्यता प्रदान कहलाता है। इस दिव्यता के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में अपने जीव भी वस्तुओं से आमना सामना होता है। वह वस्तुतः इस ब्रह्म का ही अंश है और इस ब्रह्म के स्वरूप है, इसके अलावा अलग अलग है। इस श्लोक में कहा गया है ईश्वर सभी वस्तु में विद्यमान है, वह एक है, उसके अंदर दूसरा कोई भी नहीं है। हमारे बाबा ने अद्वैत पर ही जोर दिया है। वह कहते हैं कि संसार में व्याप्त ब्रह्म अविभाज्य है। यह हमें आदि गुरु शंकराचार्य की याद दिलाते हैं। इतना ही कहने से बाबा सब कुछ नहीं, यह दो नहीं है। सदगुरु किशन भी यह कहते हैं कि एक ही सर्वमान शक्तिमान सत्ता है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, और इसके अतिरिक्त संसार में दिखाई देने वाली हर चीज़ माया के विक्षेप है। अलग अलग जो सत्ताएं में दिखाई देती है, कुल में एक ही ब्रह्म है, एक ही अविभाज्य तत्व है। इस श्लोक में सदगुरु किशन कहते हैं यह वेदों का उद्गम है। इससे पहले 59वें श्लोक में प्राणायाम की चर्चा की। इस तरह अपने चेतना को मूलाधार से सहस्राल तक ले जाते हैं। इस समय दोनों भावों के मध्य में नाद और बिंदु का लय होता है, तब हमें इस परम तत्व के दर्शन होते हैं। यही
प्रणव का नाद सुनाई देता है, असीम आनंद की उत्पत्ति होती है और यही वह स्थान है जहाँ वेदों का उद्गम होता है। सभी वेद यहीं से निकले हैं। इस श्लोक में भी सद्गुरु किशन कहते हैं कि भगवान वेदों का उद्गम है, तो उसका अर्थ यही है कि वेदों में जो ज्ञान है, जो सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इस श्लोक में बाबा कहते हैं ईश्वर ही इस सृष्टि का स्वामी है। इस श्लोक की व्याख्या से पहले हमें भारतीय दर्शन में हमें इसे समझना होगा। बाबा का साकार सगुण रूप को समझना होगा। जितनी भी सांसारिक विभूतियाँ हैं, भगवान ही उनका स्वामी है। निराकार ब्रह्म सांसारिक जीवन में समझ में आने के लिए साकार रूप लेते हैं। ईश्वर सगुण ब्रह्म है। यह सद्गुरु किशन ईश्वर का उल्लेख करके यह कहना चाहते हैं कि भगवान केवल आध्यात्मिक जगत का स्वामी है, इस मायावी जगत का भी स्वामी है। जो कुछ है उसका भी स्वामी है। वह समस्त सांसारिक स्वरूपों का स्वामी है। बाबा संसार और जगत का संतुलन बनाते हुए कहते हैं ईश्वर या ब्रह्म जीव मुक्ति का भी स्वामी है। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है पंचभूतों से बना शरीर पंचभूत शरीर में रहते हैं, मुक्त हो जाए, अपनी परम अवस्था को प्राप्ति को करे, वास्तविक स्वरूप का ध्यान करे। यह अवस्था जीवन मुक्ति की अवस्था कहलाती है और इस जीवन मुक्ति अवस्था का ईश्वर या प्रभु ही इसका मतलब ईश्वर मुक्ति का स्रोत भी है। इस श्लोक के अंत में मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए ईश्वर का मनन करे, ध्यान करे, जप तप करे, ईश्वर का चिंतन करे। ब्रह्म या ईश्वर को मनन कर ध्यान के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस ध्यान से हमें वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिसका अंत मुक्ति में होता है। ईश्वर का ध्यान और मनन करने की क्षमता यही है। यह विशेषता दूसरे जीवों से अलग करती है। संक्षेप में बाबा ने संसार में सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में देखने को ही रेखांकित करके बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वे न केवल हमारे आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत में बल्कि संसार जगत के हर जड़ चेतन सत्ता में समाया है। बस आज 60वें श्लोक में इतना ही। श्रोता एवं दर्शक, साधक एवं साध्वी, गुरु ध्यान कर, गुरु की आज्ञा का पालन कर, गुरु दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग में गहन साधना कर ईश्वर का साक्षात्कार करें। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।